नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा उस कंट्रोवर्सी के बारे में जो आज इलेक्शन से पहले को देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ आएगा तो मोदी ही और एक तरफ ध्रुव राठी के वीडियोस जो हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट होती है। इनके चैनल पे आप जाके देखना, इन्होंने अपनी यूट्यूब की जर्नी ही वहीं से स्टार्ट की थी, बीजेपी को एक्सपोज करते हुए। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया आईटी सेल को एक्सपोज करूंगा और आज तक ये बीजेपी के खिलाफ ही वीडियो बना रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? फिर बात करते हैं। If you examine his videos, old videos, then you see कि जो फाउंडेशन है ध्रुव राठी के चैनल की, वो बस एक ही चीज पे आधारित है, वो है बीजेपी को हेट देना, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना, डिफेंड करना। और पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब भी आप एक पार्टी के साथ होते हो तो आप न्यूट्रल कभी नहीं रह सकते, और यही चीज इस वीडियो में आपको पता चलेंगी। ओवरऑल दोनों में एक और चीज मैंने ऑब्जर्व करी कि राहुल गांधी पेपर से पढ़कर नहीं बोल रहे थे ज्यादा, उनकी आंखें सामने देख रही थी जब वो भाषण दे रहे थे तो। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी पेपर में बहुत ज्यादा देख रहे थे। 15 मिनट मेरी वहां पे मोदी जी के सामने स्पीच करा दो, मोदी जी वहां पे खड़े नहीं रह पाएंगे। और एक छोटा काम साथ साथ कर देना, उस 15 मिनट के भाषण के दरमियान कम से कम 5 बार श्रीमान विश्वेश्वरैया जी का नाम का उल्लेख 5 बार कर दीजिए। विश्वेश्वरैया। अरे कहना क्या चाहते हो? ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। सत्याग्रह का मतलब मैं नहीं बताऊंगा। सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। मोदी जी देश को कितना आगे लेके गए हैं, ध्रुव राठी कभी इस बारे में बात ही नहीं करते। और याद कीजिए कि दुग्गल साहब ने किस तरह से 2019 में सारे बड़े बड़े यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स और कॉमेडियंस के साथ मिलकर इलेक्शन कवरेज की थी। इन्होंने प्लान किया था कि चलिए 2014 में तो मोदी जीत गया, लेकिन 2019 में हम सब मिलकर मोदी को रोकेंगे। और फिर हुआ क्या? इतना कंटेंट फ्री में वन लकी बीजेपी मेंबर विल बी। खुल के प्लान सबको मत बताना। आप रामायण के बारे में ऐसी सी बातें करते हैं, आप राम को, लॉर्ड राम को स्पाइडरमैन के साथ कंपेयर करते हैं। आपका यहाँ मुंह बंद करना ज्यादा बेटर है। मोदी इज अराउंड 70 to 80% ऑन द वे ऑफ बिकमिंग अ तानाशाह। अगर वर्तमान सरकार की हालत सच में ऐसी होती जैसा ध्रुव राठी अपने वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं, तो ध्रुव राठी को बार बार एक ही सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना नहीं पड़ता। पब्लिक उतनी भी पागल नहीं है जो समझ न सके। अगर सच में मोदी जी इतने खराब होते तो पब्लिक उन्हें सत्ता से तो ऐसे ही गिरा देती, ये नहीं बोलती कि इस बार चीजों को ये सपोर्ट या अपोज करते हैं, उसका जनरली स्पीकिंग उल्टा ही हो जाता है। जैसे राहुल बाबा ने कहा था कि राम मंदिर बीजेपी को हम नहीं बनाने देंगे। इन्होंने दुग्गल साहब जैसे लोगों ने एक स्लोगन निकलवाया था, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। दुग्गल साहब ने कहा था कि ये सब तो बस एक जुमला है। इनफैक्ट ये राम मंदिर वाली चीज तो 1996 से चली आ रही है। 1996 से लेके आज तक दोस्तों हर मैनिफेस्टो में इन्होंने राम मंदिर वाली बात मेंशन करी है। अब कुछ इनके सपोर्टर्स कहते हैं कि अब कोर्ट में केस चल रहा है इसलिए बनवा नहीं पा रहे, लेकिन भाई अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो इस चीज को मैनिफेस्टो में लिखने की क्या जरूरत है? जब आप कर ही नहीं सकते इस चीज को कंट्रोल, तो मैनिफेस्टो में हर बार क्यों मेंशन कर देते हो कि हम राम मंदिर बनवा देंगे? और फिर क्या हुआ? ये क्षण अलौकिक, ये पल पवित्रतम है। राहुल गांधी और दुग्गल साहब कहते थे कि बीजेपी में हिम्मत नहीं है कि आर्टिकल 370 को छू कर भी दिखा दे। दुग्गल साहब ने इसको भी जुमला कहा था। इसके बाद इनके कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों जो ये हर 5 साल बाद फेंकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 हटा देंगे। और फिर क्या हुआ? धारा 370 को समाप्त करने का वो बिल को माननीय सर्वोच्च अदालत ने संवैधानिक घोषित किया। और इंड में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अपने खुद के आंखों से कोई भी मुद्दा, कोई भी इशू देखे, समझे, जांच पड़ताल करे, उसके बाद आगे बढ़े, उसके बाद फैसला ले किसे वोट करना है। अपने बहुमूल्य वोट को व्यर्थ न जाने दे। अल्टीमेटली मुझे नहीं पता कि 2024 के इलेक्शन में क्या होगा, मैं कोई इलेक्शन एक्सपर्ट तो हूं नहीं। सिग्नल्स तो ये है कि मोदी जी फिर से जीतेंगे, हार भी सकते हैं, मुझे क्या पता। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं कि जाकर वोट जरूर कीजिए, अपने वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिए। ये सोच के मत बैठे रहिए कि मोदी तो आएगा ही आएगा। आप वोट कीजिएगा तभी आएगा। तो जाकर अपने वोट की पावर का इस्तेमाल कीजिए और डेमोक्रेसी के इन नकली ठेकेदारों से, नकली मसीहाओं से, खासकर ऐसे दोगले और एंटी इंटेलेक्चुअल लोगों से भारत को दूर रखिए।